क्वेश्चन में कहता है 15 इफ इट वर। देखिए मेरे बच्चों, सवाल प्यारा है, ध्यान से समझना जरूरी है। देखिए हमारे सामने अगर हम इट की बात करते हैं तो इट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। अब सवाल यहां से बनकर ये आता है कि सर अगर हम यहां से कोई इमेजिनरी स्टेटमेंट बनाएं, अगर हम यहां से कोई इमेजिनरी स्टेटमेंट बनाने का काम करें। इमेजिनरी स्टेटमेंट का मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट जो किसी तरह की कल्पना को बताने का काम करता है। हम किसी भी तरीके की प्रेजेंट या पास्ट सब्जेक्टिव मूड यहां क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वर्ब का एग्रीमेंट काम नहीं करता है। ठीक है ना। अब इमेजिनरी स्टेटमेंट की एक बारे में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो भाई अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव हम लेते हैं तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट कोई भी हो, आई बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट सब्जेक्टिव अगर हमें देखने को मिले, सब्जेक्ट कोई भी हो मेरे बच्चों, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, तो इसके साथ हम या तो वर या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को लेकर चलते हैं। अब मेरे नन्हे बच्चों इस सवाल में क्या होगा, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर, अगर ऐसा संभव होता नजदीक पहुंचना, व्हेन जब वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस, है ना। अब देखो ये तो सवाल यही चैलेंज हो गया हमारे सामने। वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन है वो प्लूरल चाहिए। सेट है भाई, ये इसके लिए एडजेक्टिव है भाई। वन सब्जेक्ट बन रहा है इसका, है ना, क्योंकि व्हेन तो अपने आप में कंजंक्शन है ना भाई। वन सब्जेक्ट है तो टेक नहीं, टेक्स प्लेस। बात प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हमें लेकर चलनी होगी तो यहाँ टेक्स प्लेस। वी वुड सी मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वी वुड सी अ ग्रैंड साइट, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यह संभव होता नजदीक जाना, जब कोई भी वोल्केनिक इरप्शंस में से एक भी जब हमारे सामने हो, मतलब हमारे सामने हो और उसको नजदीक से जाके देखें, तो ये अपने आप में एक ग्रैंड साइट होती, ये अपने आप में बहुत ही गजब का नज़ारा होता, मन लुभाने वाला नज़ारा होता। तो ये इमेजिनरी स्टेटमेंट के दो प्यारे से नियम हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।